यह छोटी सी कहानी ऐसे पति पत्नी की है जो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। पति का नाम अरविंद था और पत्नी का नाम अनीता था। दोनों में मोहब्बत इतनी ज्यादा थी कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी अधूरी सी थी। कहीं कुछ ऐसा था जो उनके दिलो दिमाग में हर वक्त चुभता रहता था। दरअसल इसकी वजह यह थी, उनकी शादी को 5 साल गुजर चुके थे, लेकिन अभी भी उनकी कोई औलाद नहीं थी। हालांकि उन दोनों को ऊपर वाले पर भरपूर विश्वास था और वो हर साल यही उम्मीद करते थे कि इस साल तो उन्हें औलाद का सुख मिल ही जाएगा। लेकिन लोगों का क्या, उनका मुंह कैसे बंद किया जाता। वह हमेशा अरविंद की पत्नी को बाज होने के ताने देते रहते थे, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि अरविंद के माता पिता भी अब सोचने लगे थे कि उनकी बहू बाज है। इस बात को लेकर अरविंद के माता पिता भी अपनी बहू अनीता से हर वक्त उखड़े उखड़े से रहने लगे थे। लोगों को क्या पता एक बांझ होने का ताना सुनने के बाद उस लड़की पर क्या गुजरती है। वो नहीं जानते उनका ये कड़वा शब्द लड़की के दिल पर कैसे खंजर की तरह चुभता है। और इधर अनीता की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। वह बाहर के लोगों के तानों को तो बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन जब अपने ही लोगों के मुंह से ये कड़वा शब्द सुनना पड़ता था तो वो खुद को खूब कोसती थी और अकेले में ईश्वर से खूब रो रो कर प्रार्थना करती थी, यहाँ तक कि रोते रोते बेहोश भी हो जाती थी। समय बीतता गया। एक दिन अरविंद जब ऑफिस से घर आ रहा था तो उसने अनीता को बाजार में किसी दूसरे लड़के के साथ देखा। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को काफी दिन से जानते हो और दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश भी लग रहे थे। ये सब देखने के बाद उसे गुस्सा आ गया। खैर जैसे तैसे करके घर आ गया। उसके आने के थोड़ी देर बाद ही अनीता भी घर आ गई। अनीता के घर आते ही अरविंद ने पूछा, अनीता तुम कहाँ गई थी? अनीता ने हंसते हुए कहा, मैं बाजार गई थी, घर का कुछ सामान लाना था। अनीता की बात सुनकर अरविंद को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने उस वक्त अनीता को कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद अरविंद ने अनीता को उसी लड़के के साथ कई जगहों पर एक साथ देखा, यहाँ तक कि एक दिन वो लड़का अनीता को घर तक छोड़ने के लिए आया। अनीता उसके साथ बहुत खुश लग रही थी। उस लड़के ने अनीता को घर के बाहर छोड़ा और चला गया। अरविंद का दिल बहुत दुखी था, लेकिन अनीता को खो देने के डर से उसने उसे कुछ नहीं बोला। एक दिन अरविंद घर पर बैठा था कि तभी अनीता का मोबाइल फोन बजा। अनीता बाथरूम में थी, इसलिए अरविंद ने फोन उठा लिया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो अरविंद, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। अब अरविंद सोचने लगा कि उस आदमी को मेरा नाम कैसे पता। अरविंद के दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगे। अरविंद को लगा कि शायद यही वही व्यक्ति है जिसके साथ अनीता अक्सर घूमती रहती है। उसने सोचा कि कहीं अनीता मुझसे तलाक तो नहीं लेना चाहती, और शायद हो सकता है कि ये आदमी इसी सिलसिले में बात करने के लिए मेरे घर पर आ रहा हो। अरविंद बहुत उदास हो गया। वह अनीता को नहीं खोना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि अनीता ने उसे धोखा दिया। ये बात उसे मन ही मन खाए जा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सोचते सोचते वो वही जमीन पर गिर गया। इतने में अनीता भी बाथरूम से बाहर आ गई और उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो? अरविंद गुस्से से उठा और बिना सोचे समझे अनीता को धक्का दे दिया। अनीता तुरंत नीचे गिर गई और उसका सर पास रखे टेबल के कोने पर लगा। अनीता तुरंत बेहोश हो गई। इधर अरविंद भी उसकी ये हालत देखकर कांपने लगा और कांपते हुए हाथों से अरविंद ने अनीता को अपनी बाहों में उठाया और देखता है कि उसके सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से अनीता बेहोश हो गई। तभी अरविंद की नजर अनीता के हाथों में पकड़े हुए एक बॉक्स पर पड़ी। अरविंद ने जैसे उसे खोला तो उसमें एक घड़ी और साथ ही एक लेटर था। उसमें लिखा था कि अरविंद, मैं तुम्हें कई दिनों से बताना चाहती थी, लेकिन सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दूं। मैं पिछले कुछ दिनों से अपने इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास जा रही हूँ और वह डॉक्टर मेरा ही कजिन है जो बचपन में विदेश चला गया था। उसने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया।
और अब मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। आज मैंने उस कजिन को अपने घर बुलाया है खाने के लिए, तुम उससे मिलकर बहुत खुश होगे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और अरविंद दौड़कर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर अनीता का वही कजिन खड़ा था और वो अरविंद से कहता है, अरविंद मैं धीरज हूँ, अनीता का भाई, कैसे हो तुम? अरविंद चुपचाप उसे देखता रहा। धीरज भी उसके पसीने से लथपथ चेहरे को देखकर हैरान था। चेहरे पर एक डर सा छाया हुआ था। तभी धीरज की नजर अनीता पर पड़ती है, जो खून से सनी हुई जमीन पर पड़ी थी। धीरज जल्दी से अनीता को हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनीता कोमा में चली जाती है और यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी खो देती है। अरविंद अपना सर पकड़े अनीता के पैरों के पास बैठा, उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन कर भी क्या सकता था। अनीता अब कोमा में जा चुकी थी। एक छोटी सी गलतफहमी ने अरविंद और अनीता के रिश्ते में भूचाल ला दिया। दोस्तों, गलतफहमी बाज एक ऐसा शब्द है जिसकी वजह से बसे बसाए घरों का विनाश हो जाता है। हमारे समाज में ना जाने कितनी लड़कियां गलतफहमी की वजह से तलाक का शिकार हो जाती। इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है, किसी के बारे में गलत सोचने से पहले और कोई भी गलत कदम उठाने से पहले उसके बारे में खूब अच्छी तरह से तहकीकात कर लेनी चाहिए।